ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 का चैप्टर 1 जिसका नाम है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा क्या होती है। जैसे हम लोग कहीं ओ पॉइंट से शुरू करते हैं या 0 पॉइंट से शुरू करते हैं तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं तो क्या होता है +1 +2 +3 +4 ऐसे होता चला जाता है। ठीक है। और यहीं अगर हम 0 से पीछे की तरफ बढ़े तो -1 -2 -3 -4 ऐसे होता चला जाएगा। ठीक है। अब यहाँ ये जो टोटल संख्याएं होती हैं इसको हम लोग जैसे एक रेखा पर निरूपित कर देते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग संख्या रेखा बोलते हैं यानी नंबर लाइन बोलते हैं। ठीक है। संख्या रेखा बोलते हैं। इतना क्लियर हुआ सभी को। फिर हम लोग पढ़ते हैं अब इन जो टोटल ये संख्याएं हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं पूर्णांक यानी क्या बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है। फिर अब हम लोग समझते हैं जो 1 से यानी इसमें पूर्णांक में ही जो 1 से शुरू होती है संख्याएं जो +1 से शुरू होती हैं और आगे तक चली जाती हैं। कोई जरूरी नहीं यहाँ पे 7 है, 7 के बाद 8 9 10 ऐसे भी हम लोग पढ़ सकते हैं। उनको क्या बोलते हैं हम लोग धन पूर्णांक। ठीक है। अब फिर जो यहाँ से -1 से इधर पीछे की तरफ बढ़ती चली जाएंगे। यहाँ जैसे आगे भी और आ जाएंगे -8 -9 -10 इनको क्या बोलते हैं हम लोग ऋण पूर्णांक। क्या बोलते हैं हम लोग ऋण पूर्णांक बोलते हैं और इंग्लिश में बोलेंगे इसको नेगेटिव इंटीजर। ठीक है। धन पूर्णांक को क्या बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि अब पॉजिटिव इंटीजर के और भी नाम है। जैसे हम लोग इनको क्या बोलते हैं काउंटिंग नंबर। जैसे हम लोग कहीं काउंटिंग करनी होती है तो क्या बोलते हैं हम लोग 1 से शुरू करते हैं ना कि 0 से, है ना। तो इसको हम लोग काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है। अच्छा अब इसमें प्लस जो काउंटिंग नंबर है इनमें अगर हम 0 और जोड़ दें यानी 0 और जोड़ दें तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं। ठीक है। क्या बोलेंगे पूर्ण संख्याएं बोलेंगे। इतना क्लियर हुआ सभी को। अब हम लोग समझ लेते हैं कि इसी में जो है फ्रैक्शन क्या होता है। अब जैसे अपने लोग आगे को बढ़ रहे हैं तो कोई जरूरी थोड़ी ना कि +1 में बढ़े या +2 में बढ़े। इसमें क्या हो सकता है इसके बीच बीच में भी तो संख्याएं आती रहेंगी। जैसे 1 के बीच में आपका क्या हम लोग लिख सकते हैं 1/2 1 और 2 के बीच में, है ना। तो ये 1/2 इसको क्या बोलेंगे हम लोग जैसे 1/2 हमने लिख लिया या इसके बीच में आ जाएगा 1/3। ये सब क्या होती है फ्रैक्शन होती है। फ्रैक्शन यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं फ्रैक्शन को भिन्न। क्या बोलते हैं भिन्न होती है। ठीक है। तो इसके बीच में संख्याओं के बीच में क्या है अभिन्न क्या होती है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। वो क्या होती है भिन्न होती है आपकी। जैसा कि हमने यहाँ पे देखो लिखा भी है। क्या लिखा है कि दो संख्याओं के बीच के नंबर को क्या कहते हैं फ्रैक्शन कहते हैं, है ना। तो अब हम लोग समझ लेते हैं सहभाज्य संख्या क्या होती है यानी को प्राइम नंबर। वह संख्या जिसका क्या होता है महत्तम समावर्तक क्या होता है 1 हो वो क्या होता है सहभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है। हम लोग समझ लेते हैं इवन नंबर। इवन नंबर हम लोग हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है। जैसे हम लोग क्या होते हैं 2 4 6 8 यानी और 10 12 है ना ऐसे आगे तक बढ़ते हैं। यानी जो संख्याएं क्या होती हैं जो संख्याएं 2 से पूर्णतः क्या हो जाती हैं विभाजित हो जाती हैं वो क्या होती हैं इवन नंबर। इवन नंबर यानी हम लोग बोल सकते हैं इनको सम संख्याएं। क्या बोल सकते हैं सम संख्याएं। ऐसे और नंबर क्या होते हैं 1 3 5 7 9 है ना 11 यानी वे संख्याएं जो क्या होती हैं 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं वो क्या कहलाती हैं विषम संख्याएं। क्या कहलाती हैं विषम संख्याएं। यहां तक सभी को क्लियर है ना। अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं ये क्या होती हैं। ये वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं 2 प्रकार की होती हैं। पहले हम लोग समझ लेते हैं एक होता है परिमेय संख्याएं यानी इसको बोलते हैं हम लोग रेशनल नंबर। ठीक है। और इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या क्या होती हैं वे संख्याएं जिनको हम p/q रूप में लिख सकते हैं। किस में लिख सकते हैं p/q रूप में लिख सकते हैं लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं कि जैसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2। ठीक है। ये क्या हो गया आपका परिमेय संख्या। यानी अगर आपने लिख दिया कि इधर समझते हैं जैसे
2/0। तो ये क्या होगी, एक परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि क्या है इसमें q क्या हो गया 0, नीचे वाला क्या है q, तो क्या हो गया 0। तो ये क्या हो जी कि परिमेय संख्या नहीं होगी, यानी हम नीचे जो है 0 नहीं ले सकते। 0 के अलावा क्या ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, चाहे आप 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, 4 ले लो, है ना, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, लेकिन 0 नहीं ले सकते हैं। तो ऐसी संख्याएं जो क्या हो p/q रूप में हो, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। और ऐसी संख्याएं जो क्या हो p/q रूप में, जिनको हम नहीं लिख सकते हैं, तो क्या कह सकते हैं कि जिनको हम p/q रूप में नहीं लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जैसे पढ़ते हैं √2, है ना, हम लोग लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं p/q रूप में, ठीक है। जैसे क्या हो गया √2, तो इसको हम लोग p/q रूप में नहीं लिख सकते हैं। अच्छा, हम लोग थोड़ा परिमेय संख्या में थोड़ा समझते हैं। इसमें भी देखो परिमेय संख्या भी दो तरीके की होती हैं। अब देखो एक तो होती मतलब टर्मिनेटिंग, यानी इनको हिंदी में बोलते हैं हम लोग शांत, यानी एक जैसे वैल्यू हम लोग निकालते हैं कि उसके बाद की वैल्यू पूरी पूरी जो विभाजित हो जाती है। कहने का मतलब जैसे ये है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं कि हमने लिया 5/2, तो कितना 2 दूनी 4, पॉइंट 2 पंजे 10, ये पूरा पूरा विभाजित हो गया, इसके बाद कोई नंबर नहीं आया, तो ऐसी संख्याओं को क्या हम लोग बोलते हैं, टर्मिनेटिंग, यानी शांत, ठीक है। अच्छा, इसमें एक प्रकार की और आती हैं कि जैसे आपका हो गया, दूसरा होता है अशांत, यानी रिकरिंग और रिपीटिंग नंबर। थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं ये क्या होता है। ये होता है कि जैसे हम लोग लिखते हैं कि, अच्छा, जैसे अब हम लोग समझते हैं कि जैसे एक क्या होता है, रिपीटिशन वाला होता है, जैसे कि 1.434343, ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। या हम लोग एक संख्या ऐसे ले सकते हैं 20/3, यानी हम लोग डिवाइड करते हैं, क्या होगा 3 6 18 पॉइंट, फिर 3 6 18, फिर 3 6, यानी हर बार में नंबर क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है। तो ये कैसी संख्या होती है, अशांत आवर्ती बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, अशांत आवर्ती बोलते हैं, यानी इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम, रिकरिंग और रिपीटिंग नंबर, यानी नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब हम लोग इसमें आते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। इसमें एक ही प्रकार की संख्याएं होती हैं, यानी इनको बोलते हैं हम लोग नॉन रिपीटिंग, यानी अशांत अनावर्ती, ठीक है, नॉन रिपीटिंग। थोड़ा सा यहाँ पे रिपीटिंग जो है गड़बड़ लिख गया है, तो कोई बात नहीं, आप लोग देख लेंगे इसको। तो यानी वही संख्या है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या लेते हैं, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, है ना, इस टाइप की संख्याएं क्या हो जाती हैं आपकी, अशांत अनावर्ती, ठीक है। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1। और देखिए इसका पहला प्रश्न ये है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p/q रूप में लिख सकते हैं, जहां p व q पूर्णांक हैं और q 0 नहीं है, q इज नॉट इक्वल 0। तो हम लोग क्या करते हैं, शून्य, जैसा कि हमने देखो बताया भी था आपको, क्या बताया था कि नीचे जो है नीचे जो हर है वो क्या होता है कि 0 नहीं हो सकता है। तो हम लोग इसको पहले देख लेते हैं कि हाँ, शून्य एक क्या है, परिमेय संख्या है, इसे हम p/q रूप में लिख सकते हैं। जैसे देखिए 0.2, 0.7, 0.8 etc, ठीक है, जहां p और q क्या है, पूर्णांक है। जैसे हमने बताया था कि पूर्णांक में क्या आता है, देखो 0 भी आता है, 1 भी आता है और -1 भी आता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसमें हम लोग कैसे निकालते हैं, देखो 6 परिमेय संख्याएं हमें निकालनी, कितनी, 6, तो हम लोग n बराबर क्या ले लेंगे, 6, और इन 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के हम लोग n+1 लेंगे, यानी और n की जगह कितना है 6, यानी 7, और जो 7 यहाँ पे आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में अंश बटे हर में गुणा और भाग कर देंगे, दोनों संख्याओं में। देखो क्या किया गया है, 7 से क्या किया गया है, मल्टीप्लाई, और 7 से डिवाइड किया गया है। ऐसे इसमें भी हमने किया है, तो क्या हो गया, 7 तियां 21, तो कितना हो जाएगा, 7 तियां 21, 7 एकन 7, ऐसे कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 और 7 एकन 7,
ठीक है, ये आ गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, अब इसके बीच में हम लोग वही लिख देंगे, नंबर वाइज चलेंगे। नीचे का क्या है, सेम है, ऊपर का हम लोग एक एक इंक्रीज करते जाएंगे। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो कितनी संख्याएं हो गई, 1 2 3 4 5 6। तो 6 कितनी हो गई, परिमेय संख्याएं हो गई। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर करते हैं 3 और थोड़ा समझते हैं क्या है। क्या लिखा है, 3/5 व 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या याद कीजिए। तो हम लोग वही करेंगे, कितनी है 5, तो n बराबर कितना ले लेंगे 5, और 5 परिमेय संख्याओं के लिए n+1 लेते हैं। तो 5+1 यानी कितना हो गया 6, और 6 से हम लोग क्या करेंगे, दोनों संख्याओं में अंश और हर में क्या करेंगे, गुणा और भाग करेंगे। दोनों संख्याओं में अंश और हर में गुणा कर देंगे। तो 6/6 इधर 6/6, तो 6 तियां 18, 5 चक्के 30, इधर कितना 6 चौके 24 और 5 चक्का 30। तो बस ये निकल गया। तो यहाँ पे अब वही सीम नीचे क्या है, हर सेम है, तो हम लोग एक एक करके इंक्रीज करते हैं। तो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। तो कितनी हो गई संख्या हमारे पास, 1 2 3 4 5, और हमें कितनी याद करनी थी 5। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो हम लोग देख लेते हैं। क्या लिखा है कि नीचे ये कथन सत्य है या असत्य। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखो प्राकृतिक संख्या हमने क्या बताई थी, नेचुरल नंबर, यानी जो संख्याएं किससे स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4, ये सब क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अपूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, ये किससे शुरू होती हैं, 0 1 2 3, इसी हमने अभी थोड़ी देर पहले इसको डिस्कस किया था, 4 5, है ना। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या यानी 1, ये वाली सीरीज पूरी देखिए, इसमें आ रही है ना। तो ये क्या हो जाएगा, कथन हमारा सत्य हो जाएगा, है ना। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दूसरा, देखिए समझिए क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। हम लोग पूर्ण संख्या पढ़ी थी, कौन सी होती हैं, होल नंबर, यानी जो संख्याएं क्या होती हैं, 0 से 0 1 2 3 4, वो सब क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब इसमें क्या लिखा है कि प्रत्येक पूर्णांक, यानी इसमें पूर्णांक में क्या क्या आता है, 0 भी आता है, +1 की संख्या आती है, +2 की, और इधर -1 -2 -3। क्या इसमें माइनस की संख्या है एक भी, नहीं है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ये कथन कैसा हो जाएगा, असत्य, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है, और इसमें क्या लिखा है, होती है, तो क्या हो जाएगा, असत्य। ठीक है, क्लियर हुआ। हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं कि क्या पूछा गया है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या, अब देखिए समझते हैं, परिमेय संख्या क्या होती है, जिनको हम P/Q रूप में लिख सकते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया इसको। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, जिनको हम क्या लिखते हैं, 0 1 2 3 4, ऐसे ऐसे लिखते हैं। क्या पूर्ण संख्याओं में कभी भी 3/5 2/7 ये आता है, कभी भी नहीं आता। उसमें क्या आती है, सिंपल सी संख्याएं आती हैं। तो प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो ये भी कथन हमारा क्या हो गया, असत्य हो गया।